हेलो बच्चों। आज हम एक स्पेशल फॉर्मूला पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर क्लास 9 का एक चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स में से ये आता है। एक कोई कोई बुक्स में ये अलग से एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला डिस्कस किया गया है, एंड किसी किसी में ये ओवरऑल एल्जेब्रिक एक्सपेंशन वाला पार्ट में डिस्कस किया गया है। ओवरऑल ये एल्जेब्रिक एक्सपेंशन का ही पार्ट है, राइट। एल्जेब्रिक एक्सपेंशन की पार्ट है। तो लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला फर्स्ट। Formula here says is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, which is equals to a plus b plus c bracket open a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, सोचो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c। ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, पहले ए प्लस बी प्लस सी ये वो ब्रैकेट में रखेंगे, एंड दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ देखो ए इंटू ए स्क्वायर, तो ओवरऑल ये ए क्यूब बन जाएगा। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी होगा, एंड इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर ये माइनस ए बी सी है तो सोचो यहाँ पर ऐसे ही दे देंगे, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें अलग अलग फॉर्मूला भी हो सकता है कि कभी माइनस बी में आ जाएगा, प्लस बी में आ जाएगा, तो उससे डरना नहीं है। हमें तो बस एक ही यही फॉर्मूला याद रखना है। इसी से जो भी क्वेश्चन होगा कैसे भी होगा हम लोग कर तो लेंगे ही। ठीक है। तो क्या याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा। ओवरऑल इसका वेरिफिकेशन में नहीं जाएगा, लेकिन इसको अगर एक्सपैंड करके देखेंगे तो एक्सपैंड करेंगे तो ओवरऑल ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख के लग रहा है कि ये एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है। तो ये एक्सपेंशन का ही पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सपेंशन में ही हम लोग ये पढ़ते हैं। अभी ये पॉलिनोमियल्स में ही दिया हुआ है, अलग से एक्सरसाइज है। हम जिस रेफरेंस बुक से बता रहे हैं दैट इज द एक्सरसाइज 5.E। ठीक है। जिनके पास ये बुक होगा तो उनको उस बुक से भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करें, कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो टफ है उसको हम स्पेशली डिस्कस कर दे रहे हैं। चलो, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन ये ऐसे देख सकते हैं कि लेट मानो कि अगर सपोज कि अगर कहीं पर भी अगर ए प्लस बी प्लस सी को हम जीरो करते, सपोज अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाए। कोई भी अगर क्वेश्चंस दिया हुआ है जहां पर ए प्लस बी प्लस सी अगर हम जीरो करते, अगर ये वाला टर्म लेट सपोज कि अगर ये टर्म कैसे करके भी जीरो हो जा रहा है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी टर्म, सपोज यहाँ पर कुछ भी टर्म हो, सपोज यहाँ पर लेटेस्ट के एग्जांपल मानो 50 हो, तो कुछ भी हो रहा है 50 हो रहा है, तो 50 इंटू जीरो, तो ओवरऑल तो ये जीरो ही हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म जीरो होगा कि नहीं होगा। और अगर हम ऐसा बोले कि सपोज कि अगर ये वाला टर्म जीरो नहीं है, लेटेस्ट ये वाला टर्म कुछ है, सपोज अगर मानो ये 50 है, और अगर ये वाला इंटायर ये वाला टर्म कैसे करके भी अगर ये जीरो हो जा रहा है, तो भी ओवरऑल ये वाला टर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जीरो होगा। यहां तक समझ आ रहा है। ओके। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ ए प्लस बी प्लस सी ये अगर कैसे भी जीरो हो रहा है, इट मीन्स कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वो जीरो हो जाएगा। आइदर ये वाला टर्म जीरो हो और ये वाला टर्म कोई भी अगर एक जीरो होता है, तो ओवरऑल ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वी कैन राइट इट एज हेयर जीरो। यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं डाउट है। ठीक है। तो अगर यहां तक जीरो हो रहा है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये माइनस जब इधर जाएगा, माइनस को हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा इंटायर ये वाला टर्म को हम अगर इधर भेजते हैं, सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इक्वल्स टू 3abc ये लिख सकते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि इफ दिस टर्म्स ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जा रहा है तो क्या होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, नियरली इट विल बी 3abc। यहां तक समझ में आया? ठीक है। ओके। सो चलो अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब डिस्कस करते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकता है। याद रखना है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, ब्रैकेट ओपन यहाँ पर ए स्क्वायर क्यू एक दो स्क्वायर मतलब दो ए और एक तीन ए हो जाएगा, तो ओवरऑल ए एंड इंटू ए स्क्वायर ओवरऑल ए टू दी पावर 3 होता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि सोचो यहाँ माइनस है तो ऐसे याद रखने का ट्राई करना।
माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब चलो हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेज इज 2x प्लस वाई प्लस 5z इंटू 4x² वाई स्क्वायर प्लस 25z² माइनस 2xy माइनस 5yz माइनस 10xy कैसे सॉल्व कर रही है देखो। सो हमें पता है कि वी कैन राइट हियर एज फॉर्मूला। सबसे पहले कोई भी मैथ्स करेंगे फॉर्मूला तो लिखना ही है, अगर कितना भी फॉर्मूला याद हो फिर भी फॉर्मूला लिख के ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला है। ओके, सो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि here what is a here is 2x, right? What is b here is y and what is c, यहाँ c क्या है, ये c है पूरा 5z c है, 5z c है, लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर कंपेयर करते हैं, यहां पर क्या है देखो, यहाँ पर 4x² है यानी a का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a यहाँ पर क्या है 2x उसका होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस b। अब यहां पर b क्या है देखो, b क्या है, b है यहाँ पर y, तो यहाँ y का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस फिर क्या है c स्क्वायर, c क्या है 5z², सो 5z 5z का होल स्क्वायर, राइट, देन माइनस 2ab, यहां पर 2 a क्या है, a यहां पर 2x है, सो वी कैन राइट 2x एंड b क्या है, b यहां पर y है, y, ठीक है, माइनस माइनस नीचे लिखते हैं बी सी। अब b क्या है यहाँ पे देखो, b है y इंटू सी क्या है 5z, बी सी माइनस सी ए, सी क्या है 5z इंटू ए 2x, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब कि ये एक फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू दिस, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर इसको तोड़ेंगे तो ये विच नियरली कम्स टू, यहाँ देखो अब इसको तोड़ेंगे तो वापस यही आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर इसको लिख देते हैं, लाइक अगर यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 5z, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, और इसको जब तोड़ रहे हैं ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x की पावर 2 प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, जेड स्क्वायर इज जेड, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 × 1 यानी कि 4 ही है, तो यहां पर लिख सकते हैं 4x 4, यहां पर ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे 4xy, ठीक है। उसके बाद माइनस ये क्या हो जाएगा देखो 5yz एंड उसके बाद माइनस ये देखो 5 2 जा 10 एंड xz, यहां तक क्लियर है, यानी कि ये सेम है, यानी कि हम यहाँ पर ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ये सेम हो रहा है तब जाकर के हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब, यानी ए यहाँ पे क्या होगा, अब हमको समझ में आ गया कि ए आपका 2x है, सो हम यहाँ पर डायरेक्टली अब लिख सकते हैं ए क्यूब यानी कि 2x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, बी यानी कि y का होल क्यूब, प्लस सी यानी कि 25z का होल क्यूब माइनस 3 a यानी 2x, b यानी y, z मतलब 5z, ये समझ में आया। अब हम लोग हो सकता है कि ये तो एग्जैक्टली हम यही क्वेश्चन में वापस आ गए, तो हमको पहले तो चेक तो करना है कि यहाँ पर एक्चुअली ये a का स्क्वायर है कि नहीं है, एक्चुअली ये वाई स्क्वायर b का स्क्वायर है कि नहीं है, ये जो 25z² है क्या एग्जैक्टली c का स्क्वायर है कि नहीं है, तब नहीं फॉर्मूला में फिट होगा कि नहीं होगा, पहले चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला को लिखना ही है, उसके बाद हम सीधा सीधी
फॉर्मूला में जो वैल्यूज है पुट करते जाएंगे, हम यहाँ पर कंफर्मेशन कर रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला सेम है। अगर सेम है देन वी कैन राइट यूज दिस रिलेशन। तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। अब तो ये सॉल्व हो गया, अब ये आंसर आ चुका है। सीधा सीधी इसका आंसर लिखते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 2 क्यूब मतलब क्या होता है, 2 यानी कि 2 2 4 एंड इट इज 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x क्यूब, एक्स क्यूब 3 बार x प्लस वाई क्यूब, ये समझ में आया। प्लस अब यहाँ देखो ये है 5 है, सॉरी इट इज ओनली, ये तो ठीक है, सी क्यूब ना, सी यहाँ पर 5z है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5z, राइट। अब 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 5 5 5 जो 25, 25 5 जो 125। सो यहाँ लिख सकते हैं 125z का क्यूब, ठीक है। माइनस देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। सो यहाँ 30 लिखेंगे, 30 x y z, तो यहाँ लिखेंगे x, ये y, ये z। सो ये फाइनली क्या हो गया, दिस इज द आंसर।